हाय एवरीवन। तो मैं आज आप लोग के साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और ये रेस्टोरेंट और ढाबा से भी कई ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये बिना लहसुन प्याज का है। सो आप सब देख सकते हैं, मैं इसमें 500 ग्राम पालक ले ली हूँ और फिर मैं धनिया पत्ता इसमें कुछ डाली हूँ और 10 से 12 काजू डाली हूँ और इसमें लगभग 2 इंच के इतना नारियल का खोपड़ा डाली हूँ। आप इसमें फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं फिर 2 इंच के करीब अदरक डाली हूँ और 2 नॉर्मल साइज टमाटर डाली हूँ और 3 लाल मिर्च डाली हूँ और 3 हरी मिर्च डाली हुई हूँ। और फिर मैं अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डालूँगी। मैं इसमें लगभग आधा कप के जितना पानी डाली हुई हूँ। और फिर मैं इसे अब ढक्कन लगा दूंगी और कुकर को मैं गैस फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर रख दूंगी। मैं इसे तेज़ फ्लेम में ही 2 से 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। सो अब आप सब देख सकते हैं, कुकर में सीटी लगने के लिए रख दी हूँ। जब तक मैं दूसरे चूल्हे में कढ़ाई रख दी हूँ ऑयल डालकर गर्म होने के लिए। इधर देखिए हमारे पनीर भी अच्छे तरीके से कट हो गए हैं। ये पनीर लगभग 500 ग्राम होंगे। अब देखिए ऑयल गर्म हो चुकी है, तो मैं सब पनीर को इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे मैं सुनहरे कलर मतलब गोल्डन कलर आने तक मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसे खूब ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। सब देख सकते हैं, इसमें गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं सारा पनीर को निकाल ली हूँ और सारा पनीर फ्राई भी कर ली हूँ। और इधर देखिए अब कुकर में सीटी लग चुकी है। अब इसका सीटी सारा बाहर गैस निकल चुका है। देखिए हमारा सारा सब्जी और पालक मसाले सारे अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब मैं इसे सारा सब्जी पालक और मसाले सबको अच्छे तरीके से बाहर निकाल ले रही हूँ ठंडा होने के लिए। और फिर मैं जो सारे इसमें जो बचे हुए मसाले सारे छन्नी में छान कर इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और पानी को फेंकना नहीं, पानी में इसे ग्रेवी में ऐड करूँगी। सब देख सकते हैं, अब कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं जीरे का फ़ोरन डाली हूँ और इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, खड़े मसाले जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, पतरज, एक सूखी मिर्च, ये सब चीज़ को अच्छी तरीके से पका ले रही हूँ। जब ये अच्छे तरीके से पक गई है, तो फिर मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ हाफ स्पून के करीब। और फिर मैं जो सारे पालक थे उसको मैं मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड करके मैं इसमें सारा ऐड कर दी हूँ। और फिर मैं इसे 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छी तरीके से इसे भून लूँगी। इसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद देखिए कितनी अच्छी सी अब ये सारा ऑयल अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखिए अब मैं इसमें 1 क्यूब्स बटर का डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरीके से मैं 5 मिनट तक भून लूँगी। अब मैं इसमें घर का कुछ बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे गोलकी जीरा, धनिया और कस्तूरी लाल मिर्च। इसे भी अब मैं इसे 2-3 मिनट तक भून लूँगी। 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। ये भी लगभग 1 चम्मच के करीब होंगे। इसे भी अच्छी तरीके से पका लूँगी। अभी तो कार्तिक मास चल ही रही है, तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज बंद है, क्योंकि हम लोग कार्तिक मास में हम लोग 1 महीने तक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो फिर हम लोग इसी तरह से सारी सब्जियां बना के खाते हैं। देखिए अभी इसमें से ऑयल भी अच्छे तरीके से रिलीज हो चुकी है, तो हमारे मसाले अच्छे तरीके से भून के तैयार हो गई है। अब जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा हुआ था सारा इसमें मैं ऐड कर दूंगी और इसे भी 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि भूनने से इसके जो सारे मसाले के फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से पनीर में एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक इसमें मैं कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जब पालक उबाल रही थी उस टाइम भी मैं इसमें नमक डाली हुई हूँ, इसीलिए मैं नमक कम डाल रही हूँ। और फिर इसे भी 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं जो पानी जो पालक में बचे हुए थे वो सारा ऐड कर दे रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसमें और हल्का सा पानी और ऐड करूँगी। ये पालक पनीर की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप रेस्टोरेंट ढाबा इसके आगे सारा फैल हो जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर घर पर बनाएं। आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले सब बार बार डिमांड करेंगे कि मुझे इसी तरह का पालक पनीर बनाकर हमें खिलाइए। हमारे घर में तो ये लगभग महीने में 2 से 3 बार ठंडी के टाइम में बन ही जाता है। और ये देखिए हमारा पालक पनीर कितनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है, एकदम टेस्टी लाजवाब। और इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है। और ये पालक पनीर का सब्ज़ी मैं इस सीज़न में फर्स्ट बना रही हूँ।
और फिर मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ हाफ स्पून। इसे भी अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके मिला चलाते हुए अच्छी तरीके से पका ले रही हूँ। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। देखिए हमारा पालक पनीर सब्जी बन के तैयार हो गई है। यम्मी टेस्टी एकदम। आप एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। इस सब्जी का टेस्ट इस तरह का होता है। अब आप सब देख सकते हैं। अब मैं रोटी बनाऊंगी। लच्छा पराठा जिसे बोला जाता है, उसका आटा मैं अच्छे तरीके से गूंद कर रख ली हूँ। अब मैं आटा को और थोड़ा मैं मिला ले रही हूँ और इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। और फिर मैं इसे अब अच्छी तरीके से मैं इसका लोई तैयार कर ले रही हूँ और इसे मैं बेलूँगी अब बेलन से। आप सब देख सकते हैं मैं अब इसे बेल ले रही हूँ। अब बेलने के बाद मैं उसमें ये छोटे पड़े थे चकले, तो फिर मैं इसे रेक पर ही बेल ली हूँ और अच्छे तरीके से छोटे छोटे लंबे लंबे शेप में काट ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से फिर से हल्का सा घी ग्रीस कर रही हूँ और इसे एक जगह करके देखिए मैं इसे खींचते हुए इसके अच्छे तरीके से मैं पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद फिर मैं जो इसका लास्ट पार्ट बचता है वो अंदर से अच्छे तरीके से मैं मोड़ लूँगी। देखिए हमारी लोई अब तैयार हो गई है। अब मैं इसे बेलन से अच्छे तरीके से बेल ले रही हूँ। देखिए कितनी अच्छे से बेल गई है, ना मोटा ना पतला, एकदम मीडियम साइज में अच्छे तरीके से। अब मैं इसे अच्छे तरीके से अलट पलट के सेक ले रही हूँ घी डालते हुए। अब सब देख सकते हैं। अभी हमारे लच्छे पराठे अच्छे तरीके से अब सीख के तैयार हो गई है। अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। देखिए मैं 2 लच्छे पराठे अच्छे तरीके से बना ली हूँ। देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से बन के तैयार हुई, एकदम लच्छेदार एकदम। इसमें इसका लच्छा भी बहुत ही ज़्यादा इसमें से खुल कर आई हुई थी। आप सब देख सकते हैं कि देखिए हमारे अब जो प्लेट भी देखिए अब कितनी अच्छे से लग गई है। देखिए इसमें पराठे का लच्छा कितनी अच्छे से बनी हुई है। अब ये देखिए हमारा प्लेट अब पूरा बन के तैयार हो गई है। देखिए लग रही है ना टेस्टी, एकदम अम्मी टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई करें।